चतुर्थः पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम, इसके अभ्यास यानी क्वेश्चन आंसर हम लोग देखने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 जो है उच्चारणम कुरुत, मतलब केवल आपको उच्चारण करना है। प्रश्न क्रमांक 2 है मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा व्याख्यानि पूरयत, मतलब यहाँ पर बॉक्स में दिए हुए अव्यय पदों को देखकर आपको रिक्त स्थान भरने हैं। सबसे पहला है वृक्षस्य खगा वसंती, मतलब वृक्ष पर, वृक्ष से मतलब वृक्ष के पक्षी बैठते हैं। वृक्ष के कहाँ बैठते हैं? ऊपरी, ऊपर बैठते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे वृक्षस्य ऊपरी खगः वसंती। फिर देखिए विवादेन मतलब कि झगड़ा, तो अलम विवादेन मतलब झगड़ा खत्म करो या बस करो, झगड़ा मत करो, ठीक है। फिर देखिए वर्षा काले मतलब वर्षा काल में ग्रहात यानी घर से, माँ गच्छ मत जाओ, कहाँ मत जाओ? बही मतलब बाहर मत जाओ। तो यहाँ पर हो जाएगा बही मतलब वर्षा काल में घर से बाहर मत जाओ। फिर अगला देखिए मंचस्य मतलब मंच के, श्रोताः उपविष्टाः सन्ति मतलब श्रोतागण बैठे थे या बैठे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कहाँ बैठे हैं? नीचे। तो यहाँ पर हो जाएगा अधः। तो मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति, छात्राः विद्यालयस्य प्रविशन्ति, विद्यालय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो अंदर को बोलते हैं अन्तः। तो यहाँ पर हो जाएगा छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, यहाँ पर जो अलग शब्द है उसे आपको चुनकर बताना है। अशुद्धम पदम चिनुत, जो खराब पद है, गलत पद है, उन्हें आपको बताना है। तो क देखिए यहाँ पर गमंती, अच्छंती, प्रच्छन्ति, धावंती। यहाँ पर गमंती अलग है क्योंकि गम यूज नहीं होता है, गच्छ यूज होता है, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। गम के केवल भविष्य काल में यूज होता है, जैसे गमिष्यति, गमिष्यन्ति, इस प्रकार से। तो यहाँ गम नहीं आएगा। यहाँ देखिए रामेण, ग्रहेण, सर्पेण और गजेण, तो यहाँ पर गजेण नहीं आएगा, गजेण यहाँ पर अशुद्ध है। फिर देखिए लतया, मातया, रमया और निशया, तो यहाँ पर जो है मातया नहीं आएगा, यहाँ पर मातया गलत है। बाकी सारे जो है तृतीय में है, तृतीय विभक्ति में है, लेकिन बाकी ये मातया गलत है, अशुद्ध है। फिर देखिए लते, रमे, माते और प्रिय, तो यहाँ पर भी माते गलत है। फिर लिखती, गर्जती, पलती, सेवती, तो यहाँ पर ये सेवती नहीं आएगा, सेवती अशुद्ध है। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। यहाँ पर देखिए सामने जो है हमें बॉक्स में दिए हुए शब्द हैं, इन्हें देखकर समानार्थक मतलब कि एक जैसे जो अर्थ वाले शब्द हैं वो आपको लिखने हैं। तो देखिए प्राप्य, प्राप्य मतलब होता है प्राप्त होना या मिलना। तो यहाँ पर जो ये लब्धवा है इसका भी मीनिंग भी वही होता है कि उपलब्ध होना, मिलना। तो यहाँ पर हो जाएगा लब्धवा। फिर देखिए कुशलः मतलब कुशल होना है ना, किसी भी काम में निपुण होना, कुशल होना, तो उसका हो जाएगा यहाँ पर दक्षः। दक्ष मतलब भी कुशल होना, दक्ष होना। फिर हर्षस्य मतलब हर्ष के साथ, ठीक है। तो हर्ष मतलब प्रसन्नता, खुशी, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रसन्नतायाः, ठीक है। हर्ष से मतलब प्रसन्नता, हर्ष और प्रसन्नता एक ही चीज होती है। फिर देखिए देहस्य, देहस्य मतलब देह का यानी शरीर का, तो यहाँ पर देहस्य की जगह क्या हो जाएगा? शरीरस्य, शरीरस्य मतलब भी शरीर का, देह का। फिर देखिए वैद्य, वैद्य मतलब डॉक्टर, डॉक्टर को हम कहते हैं चिकित्सक, तो यहाँ पर हो जाएगा वैद्यम का हो जाएगा चिकित्सकम। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न क्रमांक 5 अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, मतलब जो नीचे दिए हुए प्रश्न है, अधो मतलब नीचे लिखे हुए प्रश्न के उत्तर आपको एक शब्द में देने हैं। तो मंचे कति बालकवयः उपविष्टाः सन्ति, मतलब मंच के ऊपर कितने बालक बैठे थे, वहां पर कितने बालक बैठे हैं? 4 बालक बैठे थे, तो यहाँ पर लिख देंगे चत्वारः। फिर देखिए के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन शोर मचा रहा था? तो वहां पर सुनने वाले जो थे श्रोतागण वो शोर मचा रहे थे, तो यहाँ पर लिख देंगे श्रोतारः। गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति, मतलब गजाधर ने किसके ऊपर अपना काव्य प्रस्तुत किया था, किसे उद्देश्य बनाकर? तो वैद्य के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर किया था, वैद्य के ऊपर, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे वैद्यम। फिर देखिए तुंदिलः कस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यति, मतलब जो तुंदिलः था वो किसके ऊपर हाथ बार बार घुमा रहा था? तो वो अपने तोंद के ऊपर हाथ घुमा रहा था, अपने पेट के ऊपर, तो यहाँ पर लिखेंगे तुंदस्य मतलब तोंद के।
फिर लोके पुनः पुनः कहानी भवंती, मतलब कि संसार में बार बार हमें क्या मिलता है, जो हास्य में उन्होंने बात कही थी कि शरीराणी, मतलब शरीर तो बार बार मिलता है, ये केवल हास्य में कहा था, हमें बार बार शरीर नहीं मिलता है, एक ही बार जीवन मिलता है। किम कृत्वा घृतम पीबेत, क्या करके घी पीना चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि कर्जा लेकर भी घी पी लेना चाहिए, मतलब ऋण लेकर, तो ऋणम है ना, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। फिर देखिए मंजूषात पदानि चित्वा कथाया पूर्ति कुरुत, मतलब कि यहाँ पर बॉक्स में दिए हुए शब्दों को देखकर आपको कहानी को पूरी करना है। तो देखिए नासिकाया में मतलब नाक में, ठीक। फिर देखिए वारम वारम मतलब बार बार, खड़गेन मतलब तलवार से, दूरम मतलब दूर, मित्रता मतलब दोस्ती, मक्षिका मतलब मक्खी, व्यजनेन मतलब पंखे से, व्यजन मतलब पंखा और व्यजनेन मतलब पंखे से, उपाविशत मतलब बैठना, है ना। फिर छिन्ना मतलब कट जाना, सुप्तः मतलब सोया हुआ या सोना, और प्रिय मतलब प्रिय, है ना, जो अच्छा लगे आपको। तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग कहानी को करते हैं शुरू। पुरा मतलब पहले, एकस्य नृपस्य एकः मतलब एक राजा, पुरा एकस्य नृपस्य मतलब पहले एक राजा का, एकः प्रिय वानर आसीत, है ना, यहाँ पर प्रिय आ जाएगा, मतलब उसका एक प्रिय वानर था, तो यहाँ पर हो जाएगा एकः प्रिय वानर आसीत। एकदा मतलब एक बार, नृपः राजा, सुप्तः आसीत, है ना, एक बार राजा सोया था। वानरः तम अविजयत, वानर यानी कि बंदर उसको कर रहा था, हवा झेल रहा था, है ना, तो पंखा झेल रहा था, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा वानरः, वानरः व्यजनेन मतलब पंखे से, ठीक है, वानरः व्यजनेन मतलब पंखे से, तम यानी कि उसको, अविजयत मतलब कि झेल रहा था, पंखा झेल रहा था, हवा कर रहा था। तदेव एका तब एक, यहाँ पर खाली स्थान, नपस्य मतलब राजा की, नासिकायाम मतलब नाक पर, फिर यहाँ पर रिक्त है, तो तदेव एका मतलब तब एक, मक्षिका मतलब मक्खी, तो यहाँ पर हो जाएगा तभी एक मक्षिका मतलब मक्खी, राजा की नाक पर, नासिकायाम मतलब नाक पर, है ना, और क्या हो गई, बैठ गई, तो यहाँ पर हो जाएगा उपाविशत, उपाविशत। फिर देखिए यद्यपि यानी कि फिर भी, वानरः मतलब बंदर, व्यजनेन ताम निवारयति स्म मतलब कि बार बार पंखे से उसे दूर कर रहा था, तो यहाँ पर हो जाएगा वारम वारम, वारम और वारम, व्यजनेन ताम निवारयति स्म। फिर देखिए तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य, लेकिन फिर भी वह फिर भी बार बार राजा की, यहाँ पर नाक पर, तो यहाँ पर हो जाएगा नासिकायाम, है ना, नाक पर, उपवशति स्म मतलब बैठ रही थी। अंते सह मक्षिकाम हंतु, आखिरी में उसे मक्खी को मारने के लिए पंखे से प्रहार, तलवार से प्रहार किया, तो यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है खड़गेन, खड़गेन मतलब तलवार से, तो उसने क्या किया, तलवार से उस पर प्रहार किया। मक्षिका तो उड्डी है, मक्खी तो उड़ गई, दूरम गता मतलब दूर चली गई, किंतु खड़गेन प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्न अभवत, मतलब खड़ग के प्रहार से उसकी राजा की नाक कट गई। अत एवोच्यते, इसलिए कहा गया है मूर्ख जने सह मित्रता नोचिता, मतलब मूर्ख लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए, उचित नहीं है। प्रश्न क्रमांक 7, विलोम पदानि योजयत, मतलब कि विलोम मतलब उल्टे या विपरीत शब्दों को आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए अधः, अधः मतलब होता है नीचे, तो नीचे का यहाँ पर हो जाएगा ऊपर मतलब ऊपरी। फिर अंतः, अंतः मतलब अंदर, तो इसका उल्टा हो जाएगा बाहर मतलब बहिः। फिर दुर्बुद्धे मतलब दुर्बुद्धि वाला, तो इसका उल्टा हो जाएगा सुबुद्धि वाला मतलब सुबुद्धे। फिर उच्चे मतलब ऊपर, तो इसका हो जाएगा उल्टा नीचे है। और दुर्लभम, दुर्लभम का यहाँ पर हो जाएगा सुलभम।